दोस्तों, हम संकल्प क्लासेस से कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य से संबंधित फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, वर्क, पावर और एनर्जी से संबंधित 35 प्रश्न की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं। कार्य का MKS पद्धति में मात्रक होता है जूल, अर्ग, वाट, किलोवाट। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका कार्य का MKS पद्धति में मात्रक जूल होता है, जबकि CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। दूसरा, अधिकतम कार्य के लिए बल। दूसरा प्रश्न है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। तो पहला विकल्प सही है, 0 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं W = FS cos थीटा। तो कास का अधिकतम मान 0 पर होता है, इसलिए 0 होने पर कार्य अधिकतम होगा। अब तीसरा प्रश्न है आपका, किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य न्यूनतम तब होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच कोण का मान होगा 90 डिग्री, क्योंकि कास का मान 90 पर 0 हो जाएगा। कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है, कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विकल्प बी सही है। पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को कहते हैं सामर्थ्य। ये था आपका पांचवा प्रश्न। अब छठे प्रश्न पर हम जाएंगे, देखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो बिल्कुल आसान, ऊर्जा के मात्रक जूल को व्यक्त किया जा सकता है। ऊर्जा के मात्रक जूल को व्यक्त किया जा सकता है न्यूटन मीटर में, यानी विकल्प बी सही है। सामर्थ्य और शक्ति का MKS में मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। दोनों दे दिया है तो हम वाट को सही करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक कहता तो जूल प्रति सेकंड लगाते। ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। कार्य तथा सामर्थ्य के मात्रक हैं क्रमशः वाट घंटा कार्य का मात्रक और सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड। ये सी सही होगा। 11वें प्रश्न में, विरामावस्था में किसी वस्तु में हो सकती है केवल स्थितिज ऊर्जा। 11वां का बी सही है। 12वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये वेरी सिंपल, सी विकल्प सही है, हाफ ऑफ mv²। 13वां प्रश्न है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। 13 का बी सही है। 14वां प्रश्न, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंकी जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा घटती है, भी सही है। 15वां का, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। बिल्कुल सी सही होगा, स्थिर रहती है, विकल्प सी सही होगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये विकल्प सी सही होगा। 16 का सी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। 17वां प्रश्न है, यदि किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखेंगे, अगर
दो गुना कर दिया जाए वेग, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी अथवा 1/4, आधी, 2 गुनी, 4 गुनी, तो आप देखेंगे 4 गुनी हो जाएगा। अगर संवेग 2 गुना होगा यानी वेग 2 गुना हो जाएगा, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। तो जब वेग 2 गुना होगा तो 17वें प्रश्न की स्थिति ही आएगी, अतः 4 गुना होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कार्य का, यांत्रिक ऊर्जा का, ऊष्मा का, सामर्थ्य का। तो 19वां प्रश्न है का सही जवाब होगा सामर्थ्य का मात्रक नहीं है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। 20वां का ये सही होगा। 21वां प्रश्न आपका है, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में, भूमि से ऊंचाई पर रखे 2 किलोग्राम भार में, लुढ़कती हुई गेंद में, बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस में। तो लुढ़कती हुई गेंद में स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। अब हम देखेंगे 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपका है, अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर समतल सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कार्य नहीं करता। 22वां का सी सही होगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय होता ही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता ही है, कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे दूरी, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। तो आप देखेंगे ए, बी और डी के संबंध सही है, ये सी इसमें गलत है, यानी यही अशुद्ध होगा, सही होगा 23वां का सी। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत विभवांतर का, आवेश का, ऊर्जा का, विद्युत सामर्थ्य का। तो ये 24वां प्रश्न आपका देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 अश्व सामर्थ्य के बराबर, 1.34 अश्व सामर्थ्य के बराबर, 746 अश्व सामर्थ्य के बराबर। तो आप देखेंगे 25वां का ए सही होगा, बी सही होगा। 1 मिनट, 25वां का आप देखेंगे बी सही होगा, 1.34 अश्व सामर्थ्य। एक कार तथा एक ट्रक के संवेग बराबर है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? अगर गतिज ऊर्जा बराबर है तो संवेग किसका अधिक होगा? कार का। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग अधिक होगा, यानी उसी का वेग अधिक होगा। तो 26वां का ये सही है। 1 अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, यानी 27 का बी सही है। 28वां 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, यानी विकल्प डी सही है। 29वां कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध होता है, सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय होता है, तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय हो जाएगा। 29वां का ये सही होगा। 30वां प्रश्न है, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य होगी 25 वाट, 25 जूल, 1600 जूल सेकेंड, 25 जूल सेकेंड। तो एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य 25 जूल होगी। 25 वाट, क्योंकि सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, 25 जूल नहीं होगा, यानी 30वां का ए सही है, 25 वाट। 31वां, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर
उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी। सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? सामर्थ्य अदिश राशि है। 33वां निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? 33वां कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, वाट, किलोवाट, घंटा। इसमें वाट कार्य का मात्रक नहीं है। 34वां निम्नलिखित में से कौन सा सामर्थ्य का मात्रक नहीं है? तो जूल सेकंड सामर्थ्य का मात्रक नहीं होगा। 35वां एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुनी। तो धन्यवाद, ये थे आपके 35 प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।